हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनाम वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। चलिए आइए देखते हैं कि लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके पर्सन का, रात में क्या सोच रहे थे आपको लेकर। ये देखने की कोशिश करते हैं, लेट नाइट थॉट्स पर रीडिंग करते हैं। लेट्स सी। डियर, इमोशनली ब्रोकन एंड चोजन वन का कार्ड पहला ही आया है। अगर आपने आज का शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है जो मैंने अपलोड किया है, आप डेफिनेटली जाकर वो शॉर्ट वीडियो देखिए, वो कन्फर्मेशन है। उसमें भी सेम दोनों कार्ड्स निकल कर आए हैं, इमोशनली ब्रोकन एंड एंजल नंबर 144। एंड यहाँ पर भी आप देखिए कि इमोशनली ब्रोकन एंड एंजल नंबर 144 का कार्ड पहला और दूसरा ही आया है। कल आपकी मॉर्निंग में रीडिंग नहीं आई थी ये वाली, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली कल मेरा जो मतलब मेरी जो तबीयत थी वो उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, सो मैंने मॉर्निंग की रीडिंग तो स्किप ही कर दी थी। बट यस, मैंने कैंडल वैक्स की थी और उसमें भी मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही होगी कि बहुत ज़्यादा हैवी आपको लग रही होगी, बहुत उस समय प्रॉब्लम हो रही थी। एंड उसके बाद शाम वाली रीडिंग में भी बहुत आपको फील हो रहा होगा। बट राइट नाउ मैं ठीक हूँ, सो उस हिसाब से। तो यहाँ पर इमोशनली ब्रोकन एंड एंजल नंबर 144, ये दोबारा से इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और कल रात में बहुत ज़्यादा हर्ट थे, क्योंकि हम लेट नाइट थॉट्स देख रहे हैं आपके पर्सन की। तो आपके जो पर्सन है, भावनात्मक तौर पर इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि चीटेड फील हो रहा है, क्योंकि इमोशनली ब्रोकन का कार्ड है जो ये दिखाता है कि भावनात्मक तौर पर आपके पर्सन हर्ट हैं और कार्मिक पार्टनर आया है, ठीक है, लास्ट में। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं या कार्मिक सिचुएशन में गए थे आपके पर्सन, तो वहाँ पर स्थिति इस पर्सन की बहुत ज़्यादा बुरी है और भावनात्मक तौर पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है या कष्ट मिला है, ऐसा आप मान सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है। ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ इनका कम्युनिकेशन या तो ब्रेक हो चुका है या फिर ठीक से कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। क्योंकि कार्मिक पार्टनर के नीचे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, मैं दिखाती हूँ। ऊपर कार्मिक पार्टनर लिखा है, नीचे कम्युनिकेशन लिखा है। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है किसी तीसरे व्यक्ति के साथ आपके जो पर्सन अगर हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वहाँ कम्युनिकेशन सही नहीं चल रहा है, वहाँ कम्युनिकेशन गैप आ गया, बातचीत नहीं होती ठीक से। आपको पता है आपका पर्सन ज़िद्दी है, अगर उसका दिमाग घल जाता है तो वो बात नहीं करता। तो वो आप ही के साथ नहीं है, सभी के साथ ऐसा है, ठीक है। तो जब कोई तीसरा व्यक्ति बात करना भी चाहे तो भी आपका पर्सन गुस्से में बात करता ही नहीं है। तो वो बात करता ही नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन होगा कैसे? और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। तो तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, जो मुझे सोचना है मैं सोचूं, और रिश्ता यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में मेरे को यही नज़र आता है। लेकिन मैं एक बार कंफर्म ज़रूर करना चाहूँगी कि ये क्या है। कार्मिक पार्टनर और कम्युनिकेशन के कार्ड को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए।
देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन ये मैसेज देना चाहते कल रात में ये पर्सन आपसे बात करना चाहते थे, ठीक है? ये पर्सन कल रात में आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन किसी कार्मिक पार्टनर की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको कॉल नहीं कर पाया या मैसेज नहीं कर पाया, या फिर ये उसके डर के मारे नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग नेचर का हो, या फिर कुछ ऐसे नेचर का हो जो आपके पर्सन को डोमिनेट करता है या फिर कंट्रोल करके रखता है या मुट्ठी में बंद करके रखता है। तो आपके पर्सन उसकी वजह से आपसे बातचीत नहीं कर पाते, कोई चीज़ आपको बता नहीं पाते, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो कार्मिक पार्टनर की एनर्जी आ रही है कम्युनिकेशन। इस पर्सन का कम्युनिकेशन उस तीसरे व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, और आपके साथ जो ये करना चाहते हैं तो वहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि वो तीसरा व्यक्ति बीच में आता है, वो बातचीत ही नहीं होने देता। ओके, कल रात में आपकी पर्सन की एनर्जी ये भी थी कि उन्हें आपसे भावनात्मक तौर पे दूरी समझ में नहीं आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप आज भी उनके इमोशंस को पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है? इतना ज़्यादा टूटा होने के बाद भी इस पर्सन को सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो एक इल्यूजन है, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो इल्यूजन है। और आज भी अगर ये पर्सन आपको आकर बताते हैं चीज़ें या फिर आपको आकर कहते हैं चीज़ें, तो आप जैसे इस पर्सन को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, आप जैसे इस पर्सन को जज नहीं करेंगे, आप इस पर्सन के इमोशंस को जज नहीं करेंगे, आप इस पर्सन की भावनाओं को जज नहीं करेंगे। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि डेफ़िनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप नहीं करेंगे ये काम। यहाँ पर एनर्जी इनर चाइल्ड फ़ियर, आपके पर्सन के कुछ फ़ियर्स हैं जो मैं हमेशा कहती हूँ, इनर चाइल्ड फ़ियर हैं कुछ, ठीक है? और इन्हें एंजल नंबर 144 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके फ़ियर्स सरफ़ेस आ रहे हैं इनको। तो आपको पता है कि जब आपकी नेगेटिविटी सरफ़ेस चलती है तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपके नेगेटिव थॉट्स आपका जीना मुश्किल कर देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या ही करूँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट करता है इस टाइम पीरियड में। आपको जस्ट सरेंडर करके गो विद द फ्लो जाना होता है कि जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो ऑटोमेटिक रिलीज़ होगी। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी होती है, बस इतना ही आपको करना होता है। तो आपके जो पर्सन हैं, इस वजह से ही इन्हें एंजल नंबर 144 कल रात में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। उनको बोलने की कोशिश की जा रही थी कि आप चोज़न वन हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ का दी एंड नहीं हुआ है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, सब कुछ होगा। बट देखिए, कोई आपसे कह दे कि होगा और हो जाए, इन दोनों बातों में बड़ा अंतर होता है। कोई कितना भी कहता रहे हो जाएगा, हो जाएगा, होगा, होगा, लेकिन इंसान कहता है कब? हो तो जाएगा, लेकिन कब? जब तक हुआ नहीं है तब तक तो टेंशन है ना, कि हो जाए पहले तब हम कहेंगे कि ठीक है हो गया। अब जब तक नहीं हुआ है तब तक तो टेंशन है ना। सो वही इस पर्सन की एनर्जी थी कल रात में कि हो जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन कब? जब तक हुआ नहीं है तब तक मुझे तो टेंशन रहेगी। सो और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये मैस्कुलिन एनर्जी है, तो इन्हें तो और ज़्यादा टेंशन लेने की आदत होती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि सारा दुनिया का भार तो इन्हीं के कंधों के ऊपर है। सो वो एनर्जी भी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्सो वी हैव ब्रेकिंग बैरियर्स एंड होलनेस। कहीं ना कहीं इस मैसेज ये भी निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन को इस लेवल से जाकर ट्रिगर दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। कल रात में भी स्थिति यही थी कि आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन ना बचे सिवाय ट्रांसफॉर्मेशन के। दिखाती हूँ मैं, जैसे इस जार में ना बहुत सारी आपको बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं, और वो शायद इधर पे कैद थी, ठीक है? लेकिन उन्होंने मतलब वो जैसे यहाँ से इस बॉटल से बाहर निकल रही हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग बैरियर्स का कार्ड आ रहा है। जो भी चीज़ आपको उड़ने से रोक रही है, आपके बेस्ट वर्जन में आने से रोक रही है, आपके ऊपर ताला मार के बैठी हुई है, आपको दिमाग ख़राब करके बैठी हुई है, और आपको वो नहीं करने दे रही जो आपको करना है, आपको आपका नहीं बनने दे रही, आपको होलनेस में नहीं आने दे रही, तो समझ लीजिए कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में रहना डिज़र्व नहीं करती। और इसी वजह से आपके जो पर्सन है, यूनिवर्स इनको उठाकर बाहर फेंकता है एक टाइम पर आपकी लाइफ से। और बिल्कुल फैक्ट है, ये वाली लैंग्वेज मैंने इसीलिए इस्तेमाल करी क्योंकि उस वक्त आपके पर्सन आपकी कोई कद्र नहीं कर रहे होते हैं, और अपने आप को तीस मार खान समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, और आपकी कोई कदर उनको नहीं हो रही होती है। और यूनिवर्स आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप होल हैं, कंप्लीट हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, और आप कद्र डिज़र्व करते हैं। आपको ये चीज़ें समझाने के लिए यूनिवर्स आपके पर्सन को दूर करता है और आपकी लाइफ से बाहर निकाल देता है, ठीक है? और आपको इतने ट्रिगर्स दिए जाते हैं कि आप अंत में जाकर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही करते हैं, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनकर ही निकलते हैं, आप अपने आप में होल और कंप्लीट महसूस करते हैं, आप अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हैं। सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही है कि जो भी चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में यूनिवर्स उसको धीरे 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 पाल लगा रहा है, मतलब दूर कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि इस पर्सन को इतने ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं कि ये
मतलब सेलेक्ट ही ना कर पाएँ, बेसिकली ये नेगेटिविटी सेलेक्ट ही ना कर पाएँ, ये किसी डर को चूज़ ही ना कर पाएँ, ये किसी डर को चूज़ ही ना कर पाएँ, या किसी मोह को चूज़ ही ना कर पाएँ, अटैचमेंट्स को चूज़ ही ना कर पाएँ। इस पर्सन को यही ऑप्शन दिया जाता है कि आपको ये सारी चीज़ें चूज़ ही नहीं करनी है, आपको चूज़ करना है होलनेस, आपको चूज़ करना है कंप्लीटनेस, आपको चूज़ करना है अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना, आपको चूज़ करना है इंडिपेंडेंसी, आपको चूज़ करना है सेल्फ वर्थ, आपको चूज़ करना है वो सारी चीज़ें जो आपको आप बनाती हैं, ना कि वो जो आपको दूसरे का चमचा बनाती हैं। कहीं न कहीं आपको बेसिकली अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप में बनने की ज़रूरत है, आपको एक सुंदर बटरफ्लाई बनना है, ठीक है? तो आपके पार्टनर की एनर्जी कल रात में यही थी कि आपके पर्सन को ऐसे-ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ऐसे-ऐसे चीज़ें इस पर्सन की ज़िंदगी, ऐसे-ऐसे भ्रम आपके पर्सन के टूट रहे हैं, ऐसे-ऐसे दोस्तों के चेहरों पर से नकाब हट रहे हैं, ऐसे-ऐसे लोगों का चेहरा सामने आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने भ्रम पाल रखे थे बहुत सारे, और आपको पता है कि भ्रम तो आपको यूनिवर्स इल्यूज़न से तो बाहर लेकर आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। 11-11 हो रहा था जब मैंने ये बोला कि इल्यूज़न से बाहर लेकर आएगा। सो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है। इसके बाद कार्ड है चाइल्ड का, किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। देखिए आपके पर्सन को ना अपने बच्चे की और आप दोनों के जो भी बच्चे हैं उनकी बहुत टेंशन है, आप दोनों के बच्चे हैं, उनका बच्चा है, ये बच्चे हैं, तो उन्हें उस चीज़ की बड़ी टेंशन है बहुत ज़्यादा। बस आपके जो पर्सन हैं अगर वो किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने बस बच्चे के लिए हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ मैरिड थे, ठीक है? और उसके बाद भी आप दोनों के बच्चे होने के बाद भी इस पर्सन ने थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस कर दी कनेक्शन में। आप ऐसी कोई भी हरकतें अगर आपके पार्टनर ने की हैं जो जायज़ नहीं है, जो जो नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वहाँ पर आपके पर्सन को अब धैर्य बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर चाइल्ड का मैसेज ये दिखाता है कि बच्चे हैं, ठीक है? या बच्चा है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके पर्सन बस उसी चक्कर में यहाँ पर जैसे पेशेंस बनाए हुए हैं, ठीक है? धैर्य रखे हुए हैं। अगर अदरवाइज़ इतना कम्युनिकेशन ख़राब है इस पर्सन का उस तीसरे व्यक्ति के साथ, या तो बात होती नहीं है या फिर होती है तो बहुत गंदा झगड़ा हो जाता है, ठीक है? सो ये मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, एंड गो आउटसाइड, फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स, ठीक है? और आपके पर्सन को बस एक ही चीज़ पसंद आती है, नेचर, खुली हवा में सांस लेना, बस ये चीज़ इस पर्सन को हील करती है। अदरवाइज़ स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब कल रात में थी। लेट्स सी। देखिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं रीडिंग में, हमको जो दिख रहा होता है ना एग्जैक्टली वही बोलते हैं। आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है? और कार्ड्स जब हम मतलब जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो जो भी मैसेजेस चैनल होते हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स रटे रटाए नहीं होते हैं, हर कार्ड पे उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है हर बार अलग होती है, तो जो भी चैनल मैसेज होते हैं उन कार्ड्स को देखकर वो बोले जाते हैं, ठीक है ना? सो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की स्थिति ऐसी है कि उन्हें लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड आपको ये मालूम है कि जब हमारी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और अब कुछ ठीक नहीं होगा। नथिंग इज सेट येट सैट इन स्टोन। यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है। अगर कोई चीज़ हो रही है आपके जीवन के अंदर घटित तो कुछ और भी होगा, यानी कि दुख आता है तो सुख आएगा। आपके पर्सन को लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। एक तो इमोशनली हर्ट है, ऊपर से यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी जो दिखाती है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन पेशेंस बनाए हुए हैं और कोई एक्शन में नहीं आ रहे हैं, नहीं तो आपके पर्सन कब का भगा देते, ठीक है? ये वाली एनर्जी होती है मैस्कुलिन्स की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिमाग चलता है तो उन्हें लगता है कि कहाँ जहाँ पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर मुझे रुकने की ज़रूरत है या गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो करते हैं। यहाँ पर है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके पर्सन को बार बार यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं कि ऐसा मत सोचो, बड़े नज़रिए से सोचो, कुछ और यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया है, लेकिन आपके पर्सन फिर भी ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म, सब कुछ बेकार। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हाई लो हाई लो हाई लो हो रही है, आप फील भी कर पा रहे हो। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम का कार्ड है। बहुत आपके पर्सन की एनर्जी हाई जा रही है, फिर लो जा रही है, फिर हाई जा रही है, फिर लो जा रही है,
और आपके पर्सन को सांस नहीं आ रही, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को इतनी मतलब टेंशन है अपनी लाइफ की, कल रात में इतनी टेंशन इस पर्सन को होती है कि सांस आना मतलब वो कहते हैं ना एंजाइटी वगैरह हो जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो जाती है। सांस आपको सांस आना मतलब ऐसा लगता है आपको कि आ ही नहीं रही है, या फिर एक टाइम पे थोड़ी बहुत तो मेरे को भी हुई थी, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ब्रीदिंग का जो पूरा सिस्टम है वही हिल गया हो, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत घबराहट टाइप की हो रही है, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हो रही है। एंड यहाँ पर कार्ड है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके पर्सन को लगातार ये समझाया जा रहा है कि आपको अब स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा और एक बड़े चेंज के लिए रेडी रहें। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत जल्दी एक टावर मूवमेंट आएगा, जहाँ पर आपके पर्सन चीज़ों से बाहर निकाल दिए जाएंगे जो सर्व नहीं करनी, भले वो कोई कार्मिक पार्टनर क्यों ना हो, ठीक है। इंटरवेंशन होने वाली है डियर, डेफिनेटली इस इंटरवेंशन को क्लेम करिएगा, ठीक है, क्योंकि लक मेरे व्यूअर्स के साइड में आ गया है। विन विन आउटकम इस फोरकास्ट आपके लिए आ रहा है और लक आपके फेवर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।